हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई वेल एंड गुड चल रही होगी। मैं सत्यदेव कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, मोशन मुजफ्फरपुर, आपके लिए आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक ऐसे टॉपिक है जो बोर्ड में भी 3 नंबर के लिए डेरिवेशंस आ जाते हैं, नीट में भी आ जाते हैं और जे में भी आ जाते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ कैसे होता है, डेप्थ के साथ कैसे होता है और रोटेशन के साथ कैसे होता है, वेरिएशन किस तरीके से होती है। ठीक, सपोज मान लीजिए ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक, अगर मैं कोई स्मॉल मास इसके सरफेस में रख दूं, ये अर्थ है जिसकी रेडियस आर ई है और मास एम ई है। अगर ये एक स्मॉल मास मैंने यहां रख दिया तो मेरे को पता है कि इस वाले मास पे जो फोर्स लगेंगे सेंटर की तरफ वो कितना होगा, F। वो कितना होगा, F। और दो मास के बीच जो फोर्स लगता है F जो होती है वो कितना होता है, G m1 m2 by r²। तो G तो कैपिटल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G m1 के जगह में क्या लिखा जाएगा, मास ऑफ अर्थ, इनटू m2 के जगह में क्या लिखा जाएगा, स्मॉल m, बाय में कितना, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये कितना है, r ऑफ e यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो ये r ऑफ e के बराबर। ठीक, ये लिखा गया क्या, फोर्स ऑन स्मॉल मास ड्यू टू कैपिटल मास। ठीक है, अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन, तो क्या आ जाएगा, फोर्स बाय मास। ये हमने पढ़ रखा है कि फोर्स बाय मास बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स कितनी है, जी कैपिटल एम ऑफ ई स्मॉल एम बाय में आर ई का स्क्वायर इनटू ये नीचे में कौन है, स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया। ये स्मॉल एम कट गया तो वैल्यू कितनी बची, जी मास ऑफ अर्थ बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यानी कि ये जो आया क्या आया, एक्सेलरेशन आया और अर्थ की वजह से है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ। यानी कि अर्थ की वजह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किसे करते हैं, जी से। तो वैल्यू कितनी आई, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाय में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक, और ये पॉइंट कहां पे मास लिए, सरफेस में। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको बोलेंगे क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ के सरफेस में आया। अब बात आती है कि अर्थ के सरफेस में हमने निकाल लिया, अगर अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर चला जाए या डेप्थ चला जाए तो क्या जी में वेरिएशन आएगी, कब आएगी, कब कंसीडर करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो पहला आता है हमारा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, यानी कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, यानी कि कुछ हाइट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है जिसकी मास एम ई है और रेडियस आर ऑफ ई है, और इसके सरफेस से एक स्मॉल मास मैंने h हाइट पे ले लिया। ये h हाइट स्मॉल और फिगर कुछ भी हो सकता है, मैंने h हाइट पे ले लिया। तो अब यहां से सेंटर से दूरी चेक कीजिए तो पता पड़ेगा कि यहां से यहां तक h हाइट है और यहां से यहां तक r है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आर ई प्लस एच। तो इस पे जो फोर्स लगेगा F, पहले ये निकाल लेते हैं और उसके बाद इसको इसके मास से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, फोर्स एक्सेलरेशन निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, एक्सेलरेशन। ओके, पहले मैं लिखता हूं फोर्स। तो फोर्स जो होगा इस वाले केस में, इस पॉइंट पे, वो कितना होगा, जी m1 m2 by r²। तो वैल्यू कितनी है, जी m1 के जगह में मास ऑफ अर्थ, m2 के जगह में स्मॉल m बाय में इसके मास के बीच का दूरी का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, h प्लस आर ई। तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच और इसका क्या, होल स्क्वायर। ये मैंने क्या लिख दिया, फोर्स। ओके, अगर मेरे को जी डैश लिखनी हो, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, इसको मैंने जी डैश बोल दिया है। तो जी डैश अगर मैं लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, फोर्स बाय मास। तो फोर्स की वैल्यू है कितनी, जी कैपिटल एम ऑफ ई स्मॉल एम बाय में कितना, आर ऑफ ई प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू क्या, एम। एम से एम चला गया तो वैल्यू कितनी आई, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाय में कितना, आर ऑफ ई प्लस एच और इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है,
यहां तक मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि जी की वैल्यू इतनी आई। अगर मैं इसमें से आर ऑफ ई कॉमन निकाल, आर ऑफ क्या करो कॉमन निकाल, तो क्या बचेगा, जी मास ऑफ अर्थ बाय में आर ऑफ ई मेरे को कॉमन निकालनी है, तो आर ऑफ ई इसमें है नहीं, इसको क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बाहर निकलेगा, आर ऑफ ई कॉमन निकल जाए, बच गया क्या है, वन बच गया, प्लस एच बाय आर ई, वन प्लस एच बाय आर ऑफ ई, और इसका क्या स्क्वायर, ठीक है, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी एट सरफेस, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जी एम ई बाय आर स्क्वायर, इसको क्या बोल सकता हूँ, जी ऑफ सरफेस, यानी कि जी डैश जो आया है हमारा, यानी कि जी एट हाइट जो आया हमारा, वो कितना आया, जी ऑफ सरफेस, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया जी से, बाय में कितना, वन प्लस एच बाय आर ऑफ ई, और इसका क्या होल स्क्वायर। ये आया हमारा क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है जिसमें क्या है, नो अप्रोक्सीमेशन, नो अप्रोक्सीमेशन, यानी कि इस फॉर्मूले को डिराइव करने के टाइम पे हमने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया, इससे हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन h और r e की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी कैलकुलेशन इतनी लेंथी हो जाती है कि हम कुछ फॉर्मूले अप्रोक्स करके निकाल के रखते हैं, ताकि अगर वो अप्रोक्सीमेट वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हमें जी निकालने में, जी डैश निकालने में आसानी होगी, राइट। तो चेक करते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखिए इधर, इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि जी डैश इज इक्वल टू, ये जी है और ये वैल्यू अगर ऊपर जाएगी पावर कितना हो जाएगा, -2 के बराबर, ठीक है। तो जी डैश किसके बराबर आएगा, जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर ई, तो ये लिखा एच बाय आर ऑफ ई, और इसका क्या -2, क्यों, नीचे में स्क्वायर था, ऊपर गया तो क्या हो गया, -2 बन गया। ये तो हमारी ओरिजिनल है, ठीक। अगर मैं इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करूं, आपको थोड़ा बहुत बाइनोमियल अगर याद होगा, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को हम 1 प्लस माइनस nx लिख सकते हैं, कब, जब ये x का वैल्यू क्या हो, 1 से बहुत छोटा हो, यानी कि इफ, उसको मैं यहां अप्लाई करूं, 1 h बाय आर ऑफ ई लेस देन 1 हो जाए, और ऐसे में देखिए हाइट बहुत अगर छोटा हुआ, आर ऑफ ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, बहुत बड़ा है। अगर ये नीचे वाला वैल्यू बहुत बड़ा है, ऊपर वाला वैल्यू बहुत छोटा है, तो 1 प्लस, और ये जो लिखा जाएगा बहुत छोटा बाय में बहुत बड़ा, इसका मतलब ये नेगलेजिबल हो जाएगा, 1 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। अगर ऐसा 1 से वैल्यू अगर ये बहुत छोटा हो गया, तो जो पावर है वो कहां आ जाएगा, आगे, तो जी डैश की वैल्यू लिखी जाएगी जी इंटू 1 प्लस, ये -2 आगे आ जाएगा, तो -2 इंटू एच बाय आर ऑफ ई, ऐसा लिखा जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। लेकिन ध्यान रहे, ये फॉर्मूला हम तब लगा रहे हैं जिस टाइम में हमारा h क्या हो, हाइट क्या हो, स्मॉल हो, यानी कि लेस देन लगभग 5% अगर मैंने मान के चलो, तो फिर ये हमारा वैलिड हो जाएगा, और 5% भी बहुत ज्यादा होता है, 6400 का 5% है ना, तो किलोमीटर में समथिंग 32 किलोमीटर के नजदीक चला जाएगा, तो उतना ज्यादा बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू कब लगाएंगे, जब हमारा h क्या हो, बहुत छोटा हो, अदरवाइज हम ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अगर कभी बोल दिया जाए कि हाइट है r/2, तो हम ये वाला यूज नहीं कर सकते, क्यों, कंपेरेबल आ गया, r/2 तो बहुत बड़ा वैल्यू है, h हाइट r/2 आ गया, तो ये वाला लगाना पड़ेगा, ये वाला लगाइए या फिर ये वाला लगाइए। आई होप आपको हाइट में जी का वेरिएशन किस तरीके से होगा समझ में आया होगा। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।